सीजीएमएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक महेश्वरी का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री साय ने दीपक महेश्वरी को अध्यक्ष बनने पर दी बधाई। पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा के घर सीबीआई का छापा। रायपुर में 6 से ज्यादा अफसर खंगाल रहे दस्तावेज। 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से मिली थी बेल। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने दी प्रतिक्रिया। और रायपुर में नेशनल हेराल्ड मामले में प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। ईडी पर बीजेपी के एजेंट के रूप में कार्य करने पर लगाया आरोप। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर स्थित मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीजीएमएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक महेश्वरी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दीपक महेश्वरी को यहां शुभकामनाएं और बधाई दी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री दयालदास बघेल, निगम मंडल के अध्यक्ष, विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे मुखिया के अभिवादन का स्वागत था। आज सीजीएमएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री दीपक महेश्वरी जी का पदभार ग्रहण समारोह था। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारे स्वास्थ्य विभाग में श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, जो बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान हैं। अब जो दवाई सप्लाई का काम है, दूरस्थ अंचलों में हमारे हॉस्पिटलों में दवाई समय पर गुणवत्ता युक्त पहुँचे, इसकी जिम्मेदारी सीजीएमएससी की है। और इसका भी गठन कारपोरेशन का जब हमारी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, श्री अमर अग्रवाल जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उसी उद्देश्य से इसका गठन हुआ है। और श्री दीपक महेश्वरी जी के अध्यक्ष नियुक्त होने पर मुझे और पूरा भरोसा है कि और इसमें तेजी आएगी। और स्वास्थ्य जो मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, स्वास्थ्य हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ का ठीक कर पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा। सीबीआई ने इस समय राजधानी रायपुर और महासमुंद सहित कुल 5 विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी है। ये कार्रवाई एक चिकित्सक की आवास, एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान और एक स्थानीय होटल में एक साथ की गई। इस महत्वपूर्ण मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा, कांग्रेस पर तीखे शब्दों में निराशा यहां पर जता दी। शर्मा ने ये उल्लेख किया कि कांग्रेस पार्टी अक्सर ये आरोप लगाती रही है कि केंद्र की एजेंसियां नागरिकों को डराने और उनकी स्वतंत्रता को दबाने का कार्य करती आ रही हैं, लेकिन अब सीजीपीएससी जो घोटाला है वहां पर असली कहानी और तथ्यों के प्रकाश में आने के बाद ये विषय व्यापक रूप से चर्चा का विषय बन गया है और इसकी सच्चाई आज सभी के पास स्पष्ट रूप से उपस्थित है। उप मुख्यमंत्री ने सशक्त आवाज में आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान गरीब युवाओं के सपनों में न केवल कुचला गया है, बल्कि उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से हाशिए पर भी धकेल दिया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि सत्ता में बैठे पैसे वालों के जो बच्चे हैं उन्हीं को परीक्षा पास करने का अवसर मिला, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को इस अवसर से वंचित किया गया। सेंट्रल की एजेंसियां आती हैं और गड़बड़ करती हैं और लोगों को डराने, धमकाने और दबाने के लिए कर रही हैं। मुझे आप ये बात बताएं कि सीजीपीएससी के संदर्भ में पिछली सरकार में क्या हुआ था, हर एक युवा छत्तीसगढ़ का जानता है। नौजवान पढ़ता था गरीब का और पैसे वाले का बेटा पास हो जाया करता था। ये पीएससी की स्थिति थी। उस समय भाजपा ने स्पष्टतः यह कहा था कि सरकार बनेगी तो इसकी सीबीआई से जाँच कराएंगे। सीबीआई से जाँच के लिए दिया गया है। मुझे आज जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सीबीआई ने दूसरे स्टेप में 5 स्थानों पर और छापे डाले हैं और उन छापों में बड़ी अजीब स्थितियां सामने आई हैं कि किसी रिसोर्ट में बैठ करके और पेपर सॉल्व किया जाता था। मतलब टूरिज्म तो सुना था भाई अनेक तरह के, उसमें हेल्थ के लिए भी टूरिज्म सुना था, मैरिज टूरिज्म सुना था। ये करप्शन टूरिज्म हुआ, ये करप्शन टूरिज्म हुआ है यहाँ पर। इस तरीके की व्यवस्था उस सरकार में थी। मैंने गजब सरकार थी भाई, अजीब बात हो गई, अजीब बात हो गई। और कांग्रेस की पार्टी को मैं पूछता हूं कि अपनी ऐसी सरकार के मुखिया लोगों से कभी पूछेंगे, कुछ कभी बताएंगे कि क्या हुआ है करके। ये क्या हो रहा था पीएससी में, छत्तीसगढ़ के पीएससी में, किस तरीके से छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा था। और सिर्फ युवाओं के भविष्य
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में जेल बंद रिटायर्ड जो कि आईएएस अनिल टुटेजा के रायपुर स्थित घर में सीबीआई ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि एजेंसी 2000 करोड़ की शराब घोटाले की जांच कर रही है। टीम में यहां 6 से ज्यादा अधिकारी शामिल हैं। हालांकि कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अनिल टुटेजा की जमानत दी थी और ये जमानत यहां छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में मिली है। हालांकि पासपोर्ट जमा कराने समेत कुछ शर्तें भी यहां पर रखी गई थी और मंगलवार को जमानत आवेदन पर सुनवाई जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच में हुई। हालांकि अनिल टुटेजा को ईडी के केस में राहत मिली है। अभी इसी केस पर ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। ऐसे में टुटेजा जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाए। वे पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं। पार्टी का शुरू से यह मानना है कि कहीं पे गलत हुआ तो निश्चित तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई कार्रवाई करेंगे तो ये गलत है। और विशेष तौर पर संवैधानिक संस्था या राज्य में कोई काम कर रही है, यदि वहाँ पे कोई गड़बड़ी हुई है तो जो हुआ है उसी के बारे में गृह मंत्री जी का जो बयान है वह अतिरेक है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के पहले बहुत सारे मुद्दे सीबीईडीआई को प्लांट करके उनके माध्यम से यहाँ पे प्लांट किया। बहुत सारे मुद्दे सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करके कांग्रेस को बदनाम करने की भी साजिशें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रची गई है। और सारा प्रदेश जान रहा है किस प्रकार से धान में राइस मिलर से किस प्रकार से लेवी 3 गुना ज़्यादा वसूली जा रही, किसी से छुपा नहीं है। कोयला में कितनी लेवी वसूली जा रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। शराब में कितनी लेवी वसूली जा रही, किसी से छुपा हुआ नहीं है। गृह मंत्री आत्मबुद्धता में बयान दे रहे हैं। दरअसल प्रदेश की जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है उसके बारे में तो गृह मंत्री के पास बोलने के लिए कुछ नहीं। अब सीबीआई को आगे करके तमाम नए नए किस्से कहानी कर गृह मंत्री उसमें ताली बजाते हैं तो यह शोभा नहीं देता गृह मंत्री को। पहले वो जवाब दें कि राज्य में महिलाएं क्यों असुरक्षित है, राज्य में चोरी डकैती घटनाएं क्यों हो रही है, मासूम बच्चियां क्यों असुरक्षित है। गृह मंत्री को इस पर जवाब। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर आज छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये स्पष्ट करना था कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में कार्य कर रही परिवर्तन निदेशालय के कार्यालय के ही नामकरण संस्कार को आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के सदस्य कार्यालय पहुंचे और उन्हें एक सशक्त निर्णय लेते हुए वहां के कार्यालय का नाम भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन कार्यालय रखा गया। इस कार्य में इसी कार्य के माध्यम से युवा कांग्रेस ने साफ तौर पर ये प्रदर्शित किया कि वे कांग्रेस पार्टी की छवि को नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत है और इस प्रकार की कार्रवाइयों के खिलाफ उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाया गया। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो। कवर्धा शहर की यातायात व्यवस्था को यहां अनुशासित, सुगम और सुरक्षित बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश अनुसार 15 अप्रैल से ही शहर में एक सघन विशेष अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के पहले 2 दिनों और 15 एवं 16 अप्रैल को पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों, चौक चौराहों, शिक्षण संस्थानों के आसपास, मुख्य मार्गों और अतिक्रमण ग्रस्त जो इलाके हैं वहां पर मुनादी कर आम नागरिकों, व्यापारियों, ठेला और गुमटी संचालकों को यातायात व्यवस्था में सहयोग देने की समझाइश की गई। उन्हें चेताया गया कि सड़क पर अव्यवस्थित ढंग से पार्किंग करना, अतिक्रमण करना, यातायात को बाधित करना कानून अपराध है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद जब अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो 17 अप्रैल को कवर्धा पुलिस द्वारा एक व्यापक और प्रभावशाली अभियान चलाया गया। इस दौरान बेहतरीन ढंग से ही पार्क किए गए 40 दोपहिया वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। इन अव्यवस्थित रूप से ही खड़ी बाइकों को क्रेन लिफ्ट कर उसकी मदद से ही जब्त कर उठवाया गया, जो न केवल यातायात नियमों के प्रति लोगों को गंभीरता का संदेश देता है बल्कि ऐसे लापरवाह वाहन चालकों के लिए एक सख्त सबक भी रहा। कलेक्टर जिला धमतरी अविनाश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक धमतरी आजन्य वैष्णव के संयुक्त प्रयास में यहां धमतरी जिले की ही एनडीपीएस एक्ट के पकड़ाए हुए कुल 29 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की नीलामी बीते 17 अप्रैल को संपन्न हुई। जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में की गई। पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में समय समय पर आबकारी अधिनियम
एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई कार्रवाइयों में जब्त वाहनों की गुरुवार को बोली लगाने की कार्रवाई की गई। इसमें पुलिस विभाग द्वारा जब्त 29 वाहनों, मोटरसाइकिल, कार की नीलामी प्रक्रिया कलेक्टर भवन के सभा कक्ष में हुई है। नीलामी करने पर शासन को 5,96,350 रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई। आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के ही प्रशिक्षण अधिकारियों के साथ हो रहे अन्याय और दुर्व्यवहार के खिलाफ कर्मचारी संगठन ने सड़कों पर उतरने की योजना बनाई है। ये कार्यवाही उन समस्याओं के संदर्भ में की जा रही है जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों की स्पष्ट अवहेलना से संबंधित है। ये स्थिति आईटीआई में कार्यरत अधिकारियों की कठिनाइयों को उजागर करती है, जो न केवल उनके अधिकारों के उल्लंघन को दिखाती है बल्कि ये भी दर्शाती है कि कैसे न्यायिक आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा। कर्मचारियों का ये संगठित प्रतिरोध इस बात का संकेत है कि वे किसी भी प्रकार के अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़े होने के लिए तत्पर हैं। इसके परिणाम स्वरूप राज्य की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली में ये जो प्रशिक्षण प्रणाली है, इसमें सुधार की दिशा में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता पनप रही है। चलिए, बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।